हाँ नमस्कार बच्चों, वास्तविक संख्याओं के सफर को एक बार और आगे बढ़ा रहे हैं हम। इसमें बच्चों एक प्राइम नंबर्स होते हैं, अभाज्य संख्याएं। आइए थोड़े से अभाज्य संख्याओं पे गौर करें। एक्चुअल में जब भी आप लोगों को वक्त मिले ना बच्चों, तो अभाज्य संख्याएं 1 से 100 तक आप लिख लिया करो। कुल मिला के वो 25 होती हैं अभाज्य संख्याएं 1 से 100 तक। इसमें जो कई बच्चे हैं ना, पहले को अभाज्य मान लेते हैं, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य भी नहीं है, ध्यान रखिए। अब रही बात अभाज्य संख्याओं में, एक के आगे चलें, दो अभाज्य हैं, और ये दो बिचारी एक अकेली ऐसी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, जो सम संख्या है। इसके बाद में 4, 6, 8 कोई भी सम को ये आने नहीं देगा अभाज्य में, क्योंकि दो का भाग तो जाएगा ही जाएगा। यस, 2 के बाद में 3, 5, 7, 9 का तो 3 तिया 9 होता है ना बच्चों, 11, 13, ऐसे आप सेट बनाते जाओ हर 10-10 में। यहां पे 17 और 19, उसके बाद में 19 के आगे, हाँ, हर विषम संख्या से जा जाके ही तो दरवाजा खटखटाना है कि अभाज्य हो तो हमारे साथ आ जाओ। 21 ने मना कर दिया, नहीं नहीं, मेरे में 3 का भाग जाता है, 7 का भाग जाता है। 23 बोला यस, हम प्राइम नंबर है, हमें ले चलिए साथ में। 29 यस, क्योंकि बीच में 25 और 27 ने मना कर दिया। 31 हमारे साथ चल दिया अभाज्य संख्याओं के सफर में। 33 ने मना कर दिया, 35 ने मना कर दिया, 37 चल पड़ा। ठीक है, ऐसे ही 39, 3 इंटू 13, 41 बिल्कुल है, 43 है, 45 नहीं है, 47 अभाज्य संख्या है। इसी तरह से आप आगे स्वयं निकालिएगा बच्चों। 49 नहीं है, 51 भी नहीं है अभाज्य संख्या, क्योंकि 17 तिया 51। ठीक है, तो इनके सभी के डिविजिबिलिटी रूल यानी भाजकता के नियम, जो आप लोगों ने छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ा था, वो आपको याद होना चाहिए। 2 का अंतिम एक अंक ही बता देता है, ठीक है ना। अगर वो इवन नंबर है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है या 0 है अंतिम अंक, इकाई का अंक, तो 2 से भाग जाएगा। 3 से भाग के लिए उसके अंकों का योग कीजिए। अगर अंकों का योग 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। इसी तरह से 5 में क्या होता है, हाँ, यदि इकाई का अंक 0 अथवा 5 हो तो उस पूरी संख्या में 5 का भाग जाएगा। 7 का नियम थोड़ा सा मुश्किल है बच्चों, थोड़ा सा इस तरह का है, जैसे मैंने 343 ले लिया, हमें मालूम है ये 7 का क्यूब है। 2401 ले लिया, हमें मालूम है ये 7 की घात 4 है, तो 7 से डिविजिबल है। 7 के लिए नियम थोड़ा सा मुश्किल है, पर इसमें क्या होता है, पीछे इकाई के अंक को डबल कीजिए। 3 का डबल 6, वो इसमें से घटाइए। अब जो शेषफल आया वो 7 से विभाजित है, तो ओरिजिनल संख्या भी 7 से विभाजित होगी। इसका डबल 1 गुणा 2 हमेशा डबल ही करते हैं। उसके पीछे भी राज है बच्चों, क्यों डबल करते हैं, लेकिन चूंकि हमारे को वास्तविक संख्याएं लेनी है, इसलिए उसको अभी हम नहीं ले रहे। तो इधर 2 हमने इसमें घटाया, 238 आया। अभी भी हमारे को लग रहा है कि हम पहुंच नहीं पा रहे, तो एक बार और वो स्टेप कर लीजिए, नहीं तो 7 का भाग जाता हुआ दिख रहा है। 7 तिया 21, बचे 2, 28 हो गए, 7 चौक 28। ठीक है, लेकिन अगर आपको एक स्टेप और बढ़ाना है तो और कर दीजिए। 8 गुणा 16 घटाए इसमें से, बचे 7। ये तो हम कह ही सकते हैं कि 7 से विभाजित है। इसका मतलब ओरिजिनल संख्या 201, 2401, 201 नहीं बच्चों, 2401 वो 7 से विभाजित है। ऐसे 11 का नियम भी है, 13, 17, 19 7 की तरह से ही बनाया जा सकता है। 11 में एक एक अंक छोड़ छोड़ के, ठीक है, 11 में एक एक अंक छोड़ छोड़ के, जैसे मान लीजिए 173 मैंने नंबर ले लिया, तो ये 1, ये 3 और ये 7, इनका टोटल हुआ 11 है,
और इधर बचे हुए का भी टोटल 11 है, तो शेषफल 0। 7 और 1 8 और 3 11 है, -11 0। इसका मतलब इस पूरी संख्या में 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अब इसी आधार पे आज हम 2.2 एक्सरसाइज ले रहे हैं, जिसमें हमारे को निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो ये तमाम बातें उसमें काम में आएगी। और एक बात और सुन लीजिए बच्चों, कि अगर कोई पूछे 13 17 19 ये अभाज्य संख्या है और इनका एचसीएफ बोल रहा है, एचसीएफ यानी कि कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो एक होगा वो, क्योंकि प्राइम नंबर्स में अभाज्य संख्याओं में से कॉमन कहां आएगा बच्चों, ध्यान रखिए। तो ये कुछ जनरल बातें हैं, सामान्य बातें हैं। इन बातों के आधार पे अब हम एक्सरसाइज में चलेंगे, तो निश्चित रूप से आपके लिए वो स्थायी होगा ज्ञान। समझिए। यस, एक्सरसाइज 2.2 पेज नंबर 36। एक्सरसाइज 2.2 पेज नंबर 36। पहला सवाल ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। फर्स्ट 4 6 8। और बच्चों इनमें जितनी प्रैक्टिस करोगे ना आप सवालों की, उतनी गणित आप लोगों की निखर के आएगी। जितनी कम करोगे दिक्कत आएगी। यस, 1 4 0। पुनः पुनः देखिए, 4 6 8 9 4 5 एंड 1 4 0। यस, अभी आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड बताए। कायदा तो यह कहता है कि बच्चों पहले सबसे छोटी संख्या को मौका दीजिए। ठीक है, 2 ने मना किया तो 3 के पास में जाएंगे, 3 ने मना किया तो 5 के पास जाएंगे, 5 ने मना किया तो 7, फिर 11, ऐसे मौका देते हैं बच्चों। लेकिन फिर भी अगर किसी को दिक्कत है, पहले 5 का दे दिया, बाद में 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो गलत तो वो भी नहीं है। ठीक है बच्चों, समझिए। यस, 4 6 8 छोटी छोटी क्लासेस में ये आप करके आए हैं। 2 से डिविजिबल है, 2 3 4, अंतिम अंक 4 है, अभी भी कह रहा है कि 2 से भाग दीजिए। 2 एकम 2, 2 एकम 2, और ये 7 बार। अब जब ये संख्या छोटी हो जाती है ना बच्चों, तो आपके पहाड़े में से दिखाई देनी चाहिए कि 13 गुणा 9 है, ये 39 जा 117, और 9 3 गुणा 3 लिए हुए, तो यहां नजर आने लग जाती है। जैसे बच्चों सुनो, हवा महल देखने जाना है, मान लो जयपुर का हवा महल, तो बड़ी चौपड़, यानी कि आप जौहरी बाजार से जा रहे हो, तिरपोलिया बाजार से जा रहे हो, तो बड़ी चौपड़ के आसपास आपको नजर आने लग जाएगी। दिल्ली का कुतुब मीनार तो दूर से ही दिखाई देता है बच्चों, कम ऑन। तो यहां पे 117 है, 117, ये 3 से डिविजिबल है, क्योंकि इनमें अंकों का योग 9 है, और अंकों का योग 9 है, इसका मतलब वो 3 से एक बार नहीं 2 बार जाएगा। 3 तिया 9, बचे 2 उतारा 7, तो 3 नाम 27। अगेन 3 से गया ये 1 3 13, 13 से गया एक बार। तो अब हमने किसको लिखा, ये 4 6 8 कैन बी रिटन एज घात के रूप में लिख दो बच्चों। 2 की घात 2 दिखाई दे रही है, 3 की घात 2 दिख रही है, 13 है एक बार, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 13 है एक बार। आइए इधर समझें, 9 4 5, 9 4 5, हमें दिख रहा है कि लास्ट में 5 है, तो 5 से जाएगा ही जाएगा, लेकिन पहले 2 और 3 से पूछ तो लीजिए। अगर वो बोले कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे डिवाइड इनको, तो अब हम 5 से करेंगे। और बच्चों सुनो, एक बार जब हमारे को 5 से ही विभाजित होता हुआ दिख रहा है, तो बाद में 5 को मौका मिलेगा। ये गणित है, अभाज्य गुणनखंड है, एक बार मौका मिल रहा है तो आगे भी मिलेगा। यानी ये जो 13 है ना, वो किसी भी स्थिति में इनसे ऊपर वाली संख्याओं को हर एक को 13 से हम डिवाइड कर सकते थे, जाता ही जाता उसका। कम ऑन। अब हम भाग दे रहे हैं किसका,
3 का, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अगर आप लोगों से इस पोजीशन में भाग नहीं लगता है तो आप कुछ गणित में पीछे हो बच्चों। अगर आपको डिजाइन दे दे के भाग देना पड़ रहा है, इसका मतलब कुछ कमी है, ध्यान रखिए। यस, 3, 3 एकम 3। और यहां पे बच्चों ये एक साथ 2 अंक नहीं जाते। कई नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे यहां पे 15 लिख देते हैं, एक साथ 15 नहीं आते बच्चों। पहले 1 आया, 1 आने पे भाग नहीं गया तो भाग टूट के 0 लगी। फिर 5 आता है तो 15 हुआ, 3 पंजे 15। ध्यान रखिए बच्चों, हमारे को ऐसे रोज के मामले में मिलते हैं कई बच्चे, तो आपको विदित रहे कि यह गलती नहीं होनी चाहिए। यस, 3 से गया 35। अब 3 ने मना कर दिया, जी भाई जी हम तो नहीं दे पाएंगे भाग इसमें। किसने बोला ये? 3 ने। तब हमने 5 को याद किया, 5 ने 7 बार दिया, 7 एकम 7, बात खत्म। तो यहां पे हमारा जो गुणनखंड हुआ किसका? 945, वो हुआ 3 की घात कितना हुआ? हाँ 3, शाबाश, गुणा 5, 5 की घात 1, 1 घात हम लिखते ही नहीं है, और 7 की घात 1 हम लिखते ही नहीं है। क्या कर रहे हैं बच्चों हम? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं और आप लोगों की नजरों के सामने कर रहे हैं। 140। अब देखो बच्चों, सुनो सुनो सुनो, 140 हमारे को मालूम है 14 गुणा 10, 2 टुकड़े तो दिख रहे हैं इसमें, 14 गुणा 10। अब 14 कोई अभाज्य संख्या तो है नहीं, उसमें से निकल के आया 2 गुणा 7, 2 गुणा 7, और 10 में से निकल के आया 2 गुणा 5। तो हमारे को गुणनखंड दिख रहे कि 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 टुकड़े होंगे इसमें, ठीक है। तो अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो अभाज्य गुणनखंड आप लोगों को दिखाई देंगे बच्चों। यस, 2 का भाग गया 70 बार, फिर 2 ने भाग दिया 35 बार, अब 5 का भाग गया 7 बार, और 7 एकम 7। तो हमारे पास में जो 140 140 हमें मिला, 140 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 2, 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। 140 के ये हुए और ये हुए 945 के, और ये इसके। इन 5 के तो हम उत्तर मिला लेते हैं बच्चों आप लोगों की नजरों के सामने। यस, और बच्चों जब उत्तर मिल जाए ना तो खुशी होनी चाहिए। वो खुशी आपको आगे के सवाल के लिए प्रेरित करती है, जोश भरती है आप में। 2 की घात 2, 3 की घात 2 गुणा 13। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा कर रहे हो बच्चों आप लोग। 2 की घात 2, ये क्या हुआ? 3 की घात 3, यस, 5 गुणा 7, 2 की घात 2 तो इसका है, 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7, बिल्कुल यही उत्तर है बच्चों। तो ये थे हमारे 3 पार्ट। आइए अगला सभी पार्ट करवा देते हैं, क्योंकि आप अभी तो मैं करवा रहा हूं बच्चों, लेकिन आप खुद करना मेरी क्लास के बाद, तुरंत बाद। यस, नाउ 3825, द नेक्स्ट नंबर इज 3825। यस, फोर्थ है 3825। और बच्चों इसमें लास्ट में 25 दिख रहा है ना, 25, 50, 75 या 00 है, इसका मतलब 5 2 बार तो आएगा ही आएगा, हमारे को पहले से ही पता है। 20,570 अगला है, 20,570 सेकेंड पार्ट। आइए फर्स्ट पार्ट को डिवाइड करें, गुणनखंड करें, करने वही अभाज्य गुणनखंड है। अब इसमें 5 अंकों की संख्या आ गई, हो सकता है थोड़ी सी बड़ी बड़ी संख्याएं यहां आए। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल 3825। पहले हमने 2 से तो जा नहीं रहा, 3 से पूछा कि आप इसको डिवाइड कर पा रहे हो क्या, तो 7 और 8 15 और 3 18 आया। 18 आने का मतलब है
3 का 2 बार तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि 9 का भाग जा रहा है 18 में। तो 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और यहां पे 22 हुए, तो 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15 है। फिर से 3 का भाग आपको बताया ही था 4 बार, और यहां 2 बार और यहां 5 बार। अब इनका टोटल 11 हुआ, इसका मतलब 3 ने अब मना कर दिया। अब आप अपने आप जाओ, मैं साथ नहीं चलूंगा। 5 8 40, बचे 2, उतारा 5, 5 बार ये गया। एक बार 5 फिर से भाग दे रहा है 17 बार, और 17 एक प्राइम नंबर है, इसलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये एक बार गया, ठीक है। तो वो प्राइम नंबर इसीलिए बोला बच्चों मैंने 100 तक के आप प्राइम जब भी मौका मिले लिखते रहा करो। अब यहां पे 3825 को गुणनफल के रूप में लिखना है। 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17 है, ठीक है ना। आइए इसको भी समझें। 2057 और ये 0। अब लास्ट में बच्चों 0 है ना, इसका मतलब 10 का भाग जाएगा। 10 के 2 गुणनखंड होते हैं, 2 गुणा 5, इसका मतलब इसके गुणनखंडों में 2 और 5 तो आएगा ही आएगा, और तो न जाने क्या क्या आएंगे, ठीक है ना बच्चों। तो आप एक काम कीजिए, थोड़ा सा 2057 को खुद करने की कोशिश कीजिए। किसको? 2057, आपको मौका देते हैं हम। यस बच्चों, वैसे एक बात सुन लो कि इसमें 11 का डिविजिबिलिटी भी लग रहा है। ये एक अंक छोड़ा, 2 और 5 7, 7 और 0 7, और 7 और 0 7, तो यानी कि 11 कहीं न कहीं आएगा, कहीं न कहीं आएगा। आइए पहले 2 का भाग दें, 1 0, और ये गया 2 बार, 17 हुआ तो गया 8 बार, ठीक है। फिर 10 तो 5 बार। कुछ गलत तो नहीं बच्चों? यस। अगर डाउट हो ना बच्चों तो अभी भी 11 के डिविजिबिलिटी वाला चेक कर सकते हो। 8 और 0 8, 1 और 2 3 और 5 8, क्योंकि वो चलेगा आगे तक। 2 से भाग 5 बार, 1 बार, 4 बार, अरे जा ही नहीं रहा। यस, तो हमने बिना सोचे समझे लास्ट में देखा ही नहीं कि 5 है, तो भाग ऐसे देना नहीं, नहीं तो वापस लौटना पड़ेगा। यस, अंकों का योग देखें, 10 और 1 11 और 5 16, 3 का भाग नहीं जा रहा। आइए 5 का भाग दें। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और अब यहां पे हुआ भाग टूट की 0। 5 से गया ये 5 बार, और 5 से गया 7 बार। अब हमारे को यहां पे 7 का भाग भी नहीं जा रहा, 11 का भाग लग रहा है। 11 एकम 11 है, बचे 9, 8 88 और 7। 11 का एक बार फिर से जा रहा है 17 बार, और 17 एक बार। अब इस तरीके से लिखना आपको खुद को आना चाहिए। अभी हम वक्त दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। ये खुद बच्चों आपने देख तो लिया, अभी इस अंतराल के वक्त में आप खुद कीजिए। मिलते हैं 1-2 मिनट के अंतराल के बाद।
बार पुनः स्वागत है आईसीटी की लाइव क्लासेस में। बच्चों, शुरुआती दौर पे हम बेहद आसान तरीके से आपको समझा रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे। 20570 ये नंबर था। इसमें पहले हमने 2 का भाग दिया, 5 का, 11 का, 11 का, 17 का। कायदा ये रखिए कि छोटे से बड़े की तरफ चलते जाइए। अब यहां पे केवल 11 की घात 2 लग रही है, तो 2 गुणा 5 गुणा 11 की घात 2 गुणा 17, इस तरीके से हमने लिख दिया। अभाज्य गुणनखंड हमें लिखने थे। यस, अब हम सवाल नंबर 2 की तरफ चल रहे हैं। सवाल नंबर 2 हमें कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ एवं लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा सत्यापित कीजिए कि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। ध्यान रखना बच्चों, ये जो सूत्र है एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पूर्णांकों का गुणनफल, ये 2 संख्याओं के लिए ही लागू होता है। सवाल नंबर 3 में आप लोगों को 3-3 जोड़े दिए गए हैं, 3 में ये नियम नहीं लगता है। ठीक है, तो केवल 3 सेट हमारे पास में 96404 और 33654 और 90144। कोशिश कर रहे हैं हम तीनों ही भाग इसी वक्त में हो जाए। आइए समझें। यस, पहला सेट है सवाल नंबर 2 का 96। सवाल नंबर 2 96 और 404। अब देखो बच्चों, ये जो 404 है ना, अगर मैं 4 का भाग दूं ना तो 101 बार जाएगा। तो हमें मालूम है कि 101, क्या बोला मैंने, 101 उसके टुकड़े नहीं होते, वो अभाज्य संख्या है 101। तो 4 आता हुआ दिख रहा है हमारे को पहले से ही। 96 2 का भाग गया 48 बार, 2 का भाग 24, 2 का भाग 12, 2 का भाग 6, 2 का भाग 3, 3 का भाग 1। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 तिया छिड़ में होता है बच्चों। तो 96 को हमने लिखा 2 की घात 5 गुणा 3। अब इधर हम ले रहे हैं 404, 404। उसके लिए अभी अभी बताया मैंने, ज्यादा बड़े गुणनखंड नहीं होंगे। 404, 2 से गया 202, 2 से गया 101, 101 से गया एक बार। तो 404 कैन बी रिटन एज 2 raised to power 2 into 101। आइए एचसीएफ ज्ञात करें। 2 कॉमन है, 2 लिखा, 2 की घात यहां 2 है, यहां 2 की घात 5 है, तो कम से कम 2 की घात 2 तो दोनों तरफ ही है ना। जहां तक एलसीएम की बात है ना बच्चों, ये तो हुआ 4। एलसीएम में जो कॉमन है वो भी आ जाते हैं और जो कॉमन नहीं है वो पद भी आ जाते हैं। तो यहां पे हमारे 2 की घात, अब की बार 2 की घात 2, 2 की घात 5, तो 2 की घात 5 आएगा एलसीएम में। ठीक है, और 3 भी आएगा और 101 भी आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास एचसीएफ ही आया, एलसीएम ही आया। अब हमारे को चेक करना है बच्चों इसमें कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल हमारे इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है या नहीं है। तो हम यहां पे ये गुणनफल आया 38784, बिल्कुल। आइए चेक करें। हमारे को जो चेक करने की सलाह दी है वो बोला गया है, सत्यापित करना है हमारे को एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। का गुणनफल दिख तो रहा है ना बच्चों आप लोगों को। यस, तो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ज्ञात कर रहे हैं। एचसीएफ 4 है,
और एलसीएम है इनका सबका गुणनफल कितना है? यस, आइए गुणनफल तो ज्ञात करें। 32 93 में ये 9696। बच्चों सुनो, 101 को कभी दो अंकों की संख्या से गुना करना हो ना, दो अंकों की संख्या से गुना 101 को, तो दो बार लिख दो उसको बेचारे को। 25 गुणा 101 25 25, 96 गुणा 101 9696। कम ऑन। अब हम 96 को 4 से गुणा किया, 4 नाम 36, 6 चौक 24। दो हासिल के गुणा करना तो जानते हो ना आप लोग। 9 चौक 36, 36 और 2 38, असल लगी 3, 6 चौक 24 और 3 27, दो हासिल के 9 चौक 36 और 2 38, तो 38784। ये हमारा प्रोडक्ट है लेफ्ट हैंड साइड का। आइए RHS देखें और राइट हैंड साइड, पूर्णांकों का गुणनफल। गुणनफल यस, उसमें क्या होगा पूर्णांकों के गुणनफल में? ये जो सवाल में दिए गए इनको गुणा करेंगे। 96 गुणा 404, 96 गुणा 404। यहां पे था 9696, इसको हमने गुणा किया था किसको? 4 से। तो अगर बच्चों सुनो, एक बात बताऊं मैं आपको, 96 को अगर मैं 4 गुणा 24 लिखूं तो 96 को कोई ऐतराज नहीं है। और ये जो 404 है ये ऐसे के ऐसे लिखा, तो इनका गुणनफल ये आ रहा है 9696। तो वही तो गुणा देगा बच्चों, ये कोई नया तो नहीं देगा, क्योंकि उन्हीं अंकों का उलटफेर हो रहा है। तो यहां पे 38784, यही इनका गुणनफल आपको प्राप्त होगा। तो सत्यापित, ओके चेक। हमारे को कहा गया है सत्यापित कीजिए, दोनों इक्वल है। LHS बराबर RHS, अतः सत्यापित, प्रूव। ये था हमारा सवाल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। यस, वक्त है अभी, एक पार्ट और हो सकता है बच्चों, जल्दी से आप इसको समझ जाएंगे तो एक पार्ट और हो सकता है, और एक पार्ट हम फिर आप लोगों के खुद के लिए छोड़ते हैं। समझिए जल्दी से। यस, 336 एंड 54 सेकेंड पार्ट है। 336 और 54, तो 54 तो एक छोटी सी संख्या है, बहुत जल्दी से गुणनखंड बता देंगे हम। 336 2 से भाग जा रहा है, एक बार ये हुआ 13, 6 बार ये हुआ 8 बार गया 16 होने की वजह से, 2 से गया 8 बार 4 बार, और फिर ये 2 से गया 42 बार, 2 से गया 21 बार, 3 से गया 7 बार, बहुत अच्छे, और 7 से गया ये 1 बार। तो 336 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 1 2 3 4, 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 7। कई बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं इसमें। यस, अब देखिए 54, 54, नोचिंग 54, 27 दूनी 54 नजर आ रहा है ना बच्चों। तो यहां पे ये 54 2 से भाग गया 27 बार, फिर 3 का जाता रहेगा जिंदगी भर। तो 54 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की घात 3, 2 गुणा 3 की घात 3। बच्चों ध्यान से कीजिएगा इनको। यस, तो यहां पे 54 के हमारे जो हुए वो 2 गुणा 3 की घात 3 नजर आ रहे हैं,
और इसमें 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 7 नजर आ रहे हैं। आइए HCF क्या हुए? HCF देखो 2 कॉमन आ रहा है ना दोनों में, 2, लेकिन यहां 2 की घात 1 है तो 2 की घात 1 ही ली, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, 3 की घात 1 है तो ये 3 कॉमन, तो HCF हुआ 6। जहां तक LCM की बात है, LCM तो 2 की घात 4 लेंगे बच्चों, मैक्सिमम घात लेते हैं हम, 3 की घात यहां से उठाएंगे, 3 की घात 3 और गुणा 7 और आ गया। ठीक है, तो अब इनका गुणनफल हमारे को बताना है। 2 की घात 4 16 है, 3 की घात 3 27 और गुणा 7, इनका गुणनफल अभी अभी हमने ज्ञात किया था बच्चों, हम आपको बता देते हैं। इसका एलसीएम जो आया वो आया हमारे पास 30, इसमें बच्चों सुनो सुनो सुनो, इस वाले में हमारे पास जो एलसीएम आया वो आया, देखते हैं जरा क्या आया। यस 6, इधर 16 है, 27, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना बच्चों? यस, चेक करते हैं हम जरा इसमें। यस बच्चों 3024, 3024। आइए अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले, LHS वो है HCF गुणा LCM, यानी 6 गुणा 3024, तो 24 गुणा 6 144 और 6 तिया 18, और यही इनका गुणनफल आ जाएगा बच्चों, पूर्णांकों का गुणनफल। उसमें हमारे को 336 को गुणा करना है 54 से, तो आपको जान के खुशी होगी कि यही 18144, बस यही इसमें है, यही इसमें है, तो ये भी सत्यापित हो गया। तो ये था हमारा दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट आपके स्वयं के लिए छोड़ा, अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।